Hello bachcho, let's have a look at this question which says both dichromate ion and permanganate ion can be used to titrate ferrous ion. If in a given titration 24.50 cm cube of 0.1 molar dichromate ion were used, then what volume of 0.1 molar permanganate solution would have been used for the same titration. कि तो क्वेश्चन में मेंशन है कि फेरस आयन को हम डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट आयंस दोनों से टाइट्रेट कर सकते हैं अगर डाइक्रोमेट आयन 24.50 सेंटीमीटर क्यूब्स यूज हो रहा है तो सेम मोलैरिटी का परमैंगनेट सॉल्यूशन हमें कितने वॉल्यूम यूज करना होगा. द की कॉन्सेप्ट इज redox reaction, that is the reactions in which oxidation and reduction is taking place simultaneously. सबसे पहले हम इन दोनों जो reactions हमें provided हैं that is ferrous ion with dichromate ion and ferrous ion with permanganate ion, ये reactions लिख लेते हैं. तो reaction is Cr2O7 permanganate ion plus Fe2 plus H positive, that is in acidic medium. It gives Cr3 plus Fe3 plus, that is ferrous is oxidized to ferric plus water molecules. इसको बैलेंस कर लेते हैं. It will be 6 here, 14H and 2, 6 and 7. तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है डाइक्रोमेट आयन की. अब हम परमैंगनेट आयन के साथ यही रिएक्शन देख लेते हैं. परमैंगनेट आयन प्लस Fe2 plus H positive in acidic medium, it will give Mn2 plus along with iron in ferric state and water molecules. Okay, 5, 8 and 5. इन रिएक्शंस में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें ऑफ एटम्स तो क्रोमियम इन दिस आयन हैज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ऑक्सीजन की कांस्टेंट रहती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड आयन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 है. इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया ये भी देख लेते हैं. Cr2O7 2 नेगेटिव, हमें क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो इसे हम x एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो वी विल राइट 2x प्लस 7 ऑक्सीजन एटम ऑफ -2 चार्ज इक्वल्स टू -2 जो इस आयन का ओवरऑल चार्ज है. अगर ये न्यूट्रल स्पीशीज होता तो हम यहाँ पे इक्वेट करते विद 0. तो 2x minus 14 is equal to -2. 2x equals to 12. 14 को अगर हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो it will be 12 and x will be 12 by 2, that is +6, right? तो इसी तरीके से हम दूसरी रिएक्शन में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो it will be +7. ओके, अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो क्रोमियम इज चेंजिंग फ्रॉम +6 टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो +6 से +3 में जाने के लिए इसमें चेंज कितना आ रहा है? चेंज है -3 का. +6 -3 गिव्स +3. अब यहाँ पे दोनों साइड 2 क्रोमियम प्रेजेंट है, राइट? तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2, तो ओवरऑल चेंज है 6 का. इसी तरह हम मैंगनीज में देखें तो Mn+7 is changing from +7 to +2. यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है? यहाँ पे चेंज है -5 का. 7 - 5 gives 2. तो ये जो हमने नंबर फाइंड आउट किए हैं, दिस नंबर इज नोन एज n फैक्टर. ओके, जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो
For chromate, N factor is 6 and for manganate, per manganate ion, it is 5. आयरन के लिए अगर हम देखें तो आयरन दोनों में रिएक्शंस में +2 से +3 स्टेट में जा रहा है. दैट मीन्स चेंज इज ऑफ 1. Therefore, N factor for dichromate Cr2O7 minus 2 का है 6, MnO4 minus का 5 and Fe ions का it is 1. इसे हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पर मैंगनेट आयन. तो क्वेश्चन में इट इज सेइंग कि सेम टाइट्रेशन में ये दोनों यूज हो सकते हैं. तो अगर हम आयरन की वॉल्यूम को V2 मान लें तो इट इज सेइंग V2 सेंटीमीटर क्यूब इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट V2 आयरन का है Fe2+, ओके, का वॉल्यूम है. तो ये टाइट्रेट हो रहा है अगेंस्ट 24.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर Cr2O7 2 negative and V1 centimeter cube of 0.1 molar per manganate ion. यही हमें फाइंड आउट करना है. तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम विच सेज N1 V1 is equal to N2 V2, but normality is equals to molarity into N factor. हमें यहाँ पे molarity and N factor पता है, तो हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे. तो मोलारिटी इंटू M1 इंटू N1 V1 इक्वल्स टू M2 N2 एंड V2. तो फर्स्ट टाइट्रेशन के लिए हम पहले देख लेते हैं, दैट इज Cr2O7 विद Fe2+. तो इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं. 0.1 molarity into 6 N factor into volume, that is 24.5 equals to, अब Fe की वैल्यूज लिख लेते हैं. मोलारिटी जो कि अननोन है तो M2 लिख लेते हैं इसे, into V2 अननोन एंड N factor that is 1. ये इक्वेशन 1 हो गई. अब सेकेंड टाइट्रेशन देख लेते हैं ऑफ MnO4 नेगेटिव एंड आयरन का. तो आयरन का तो सेम होगा यहाँ पे, दैट इज M2 V2 into 1. मैंगनीज का क्या होगा, इट विल बी 0.1 मोलर इंटू N फैक्टर 5 इंटू वॉल्यूम V1 जो हमें कैलकुलेट करनी है. ये इक्वेशन 2 है. अब यहाँ पे आयरन का तो दोनों सेम है, तो इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1 into 24.5 into 6 equals to 0.1 into V1 into N factor 5. इसको रीअरेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ V1. दिस बिकम्स 0.1 into 24.5 into 6 divided by 0.1 into 5. इसे हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 29.4 सेंटीमीटर्स क्यूब. वॉल्यूम ऑफ पर मैंगनेट आयन हमने कैलकुलेट किया 29.4 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो 29.4 सेंटीमीटर क्यूब्स of 0.1 molar per manganate solution would have been used for same titration. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.